40,000 की, 30,000 की, 50,000 की ऐसे जोड़ के एफडी कराई थी। टोटल 7,20,000 की एफडी थी, जो मुझे उसके बाद पैसे नहीं मिला। ना आज तक कंपनी का पता कहाँ गई कहाँ नहीं गई। 14,500 करोड़ का घपला किया उन्होंने। मैं मर गया, मेरे बच्चे तो कहीं जाएंगे भी नहीं। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज मैं मौजूद हूँ दिलशाद गार्डन के एक निवासी के साथ, जिनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं तो आप मेरे हाथ में एक ये बुक देख रहे होंगे, जिसका नाम है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। जिनकी ये पासबुक है, जो अकाउंट की एक पासबुक होती है, ये वो है। इसमें सारी डिटेल्स हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने एफडी करा रखी थी। एफडी के बाद जो भी पैसा था, ये जो बैंक है और ये जो सोसाइटी है, ये पैसा लेके भाग गई। और इनका कहना है कि जो भी पैसा था वो हमें नहीं मिला। अभी भी मैंने अपनी बेटी की शादी करनी थी, शादी के लिए भी मैंने उधारी पैसा लिया, और उसके बाद अभी तक भी ये पैसा जो है नहीं मिला है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा एक स्कैम चल रहा है, कितना बड़ा एक ये पूरा फ्रॉड चल रहा है। तो सीधा उनसे मिलते हैं और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? तेजिंदर सिंह भाटिया। तो आपने ये अंकल जी कहाँ से खुलवाया था? मतलब किसी से आपको पता चला था इसके बारे में? पड़ोस में थे, सीमापुरी के पास ही ऑफिस है इनका। अच्छा। तो ये उन्होंने पासबुक बना के दी थी और 2018 में मैंने अकाउंट खुलवाया नहीं तो था। आप ऐसे ही गए थे तो आपको कभी दिखा तो आपने खुलवा लिया ये अकाउंट? नहीं, किसी ने बताया था वहाँ किसी पे ने वो बताया एफडी था हो आपको? जाती है। तो अच्छा। मैंने कहा भी ठीक है, मैं एफडी करा लेता हूँ। तो मैंने 40,000 की, 30,000 की, 50,000 की ऐसे जोड़ के एफडी कराई थी। टोटल 7,20,000 की एफडी थी। एक मैंने एफडी इनसे कैश कराने के लिए दी थी, उसके मुझे पैसे भी मिले। और मेरे 42 के 43,000 तो वहाँ जमा है सेविंग में, और 7,20,000 की एफडी है, जो मुझे उसके बाद पैसे नहीं मिला। ना आज तक कंपनी का पता कहाँ गई कहाँ नहीं गई। तो यहाँ से गायब हो गए वो। तो जो वहाँ पे अभी ऑफिस था वो अभी भी है या वहाँ से चले गए? वो वहाँ से चले गए हैं। चले गए। कितना टाइम हो गया इस बात को? ये 2020 से, मैं जैसे 19 में बंद किए पैसे, मैं 20 में चक्कर मारता रहा, पता लगा वो वहाँ से भाग गए हैं। उसके बाद मुझे ना पैसे मिले, 2020 में भाग गए थे वो? हाँ, ना मुझे आज तक पैसे मिले। मैं हर जगह लिख के दे चुका हूँ, अच्छा। पीएमओ, राष्ट्रपति, सीतारमण को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, सीएम को, सबको लिख के भेज दिया। रिजर्व बैंक को, बल्कि सेबी को भी लिख के दिया मैंने कि ऐसे से मेरे से घपला हो गया है, इंक्वायरी कराओ। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, पुलिस में भी कंप्लेंट दी थी आपने? पुलिस में मैं गया था, बोला ये पैसे का लेन देन का हम नहीं पढ़ते, अच्छा, हम नहीं देखते। हम नहीं देखते, आप जानो, आपका काम जाने। अच्छा, मतलब ऐसे कोई फ्रॉड करके भाग जाएगा तो पुलिस नहीं देखेगी कोई और? हमारा क्या मतलब, आपने कराए थे, आप कोर्ट में केस कर दो उनके खिलाफ। मैं अकेला बंदा इस उम्र में केस करूंगा तो कब फैसला होगा कब नहीं होगा। 14,500 करोड़ का घपला किया उन्होंने। तो और इसके बारे में आपको कुछ पता है, इस अकाउंट के बारे में? जैसे बैंक था जो, नहीं, मुझे और कुछ नहीं पता। मेरे पैसे डूब के मेरे अभी तो डूबे हुए ना। जैसे आप कभी वहाँ पे गए तो आपको और भी लोग मिले वहाँ पे? नहीं, वहाँ कोई, जब ऑफिस बंद कर दिया नहीं, उन्होंने। ऑफिस से पहले जब उनका ऑफिस था वहाँ? लोग आते थे, पैसे जमा कराते थे, ले भी जाते थे। और जैसे बैंक का काम होता वैसे काम होता था, बैंक की तरह ही था वो। ये थोड़ी है कोई वो बैंक, जैसे बैंक में पूरे डॉक्यूमेंट होते सब कुछ होता है, वैसे काउंटर बना रखे थे। ऐसी बात नहीं, पासबुक तो बनाई। आपने कौन से साल में खुलवाया था ये? 2018 में खुलवाया। 2018 में खुलवाया था और 2020 में बंद हो गया? 19 के लास्ट तक उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं। अच्छा, पैसे मिले हैं उसके टाइम? 19 के लास्ट तक पैसे देते रहे मुझे। 20 में मुझे पैसा कोई नहीं मिला। मेरे जो सेविंग में पड़े वो भी आपके सामने है, 42,000 कुछ है, वो भी गए, और जो एफडी थी वो भी गई। तो आपने ये, मतलब आप बता रहे थे जैसे कि आपने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा करे थे, तो फिर आपने अपनी बेटी की शादी कैसे करी? फिर बाहर से कर्जा लेके करा था। क्या पैसे तो जोड़े थे ना, शादी में पैसे काम आएंगे। भाई शादी करूँगा तो पैसे काम आएंगे, बच्चों काम आएंगे। और जब शादी का टाइम आया तो पैसे नहीं, तो भाग गए। क्या करूँगा, इस उम्र में कोर्ट जाता हूँ तो पता नहीं 1 साल फैसला होगा, 10 साल फैसला होगा, हम जिएंगे। कितने साल लोगों के चलते रहते हैं? चलते रहते। और एक मेरा आयुष्मान कार्ड बना था, उसका आज तक कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं शुरू हुआ। अच्छा, कहीं भी नहीं होता उसका ट्रीटमेंट? अच्छा, जैसे आप लेके जाते हैं आयुष्मान कार्ड तो क्या बोला जाता है आपको? अभी हमारा वो प्रोसेस चल रहा है जी गवर्नमेंट से, अभी हमारे को अप्रूवल नहीं मिली। अप्रूवल मिलेगी तो ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। जहाँ भी जाता हूँ यही कर देते हैं जी। तो मतलब आयुष्मान कार्ड पहले ही बना दिया है? मेरा 2 महीने हो गए बना हुआ। लोगों के आयुष्मान कार्ड तो बन गए हैं, लेकिन अभी ट्रीटमेंट नहीं चल रहा। शुरू नहीं हुआ। तो आप इसके बारे में हमें बताइए, जैसे ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे आपको दिए जो उन्होंने मुझे एफडी दी थी या पासबुक दी थी, बस पासबुक में भी एंट्री है। ये मुझे एफडी तो बना के और दी थी। जैसे ये सारी चीजें हैं, इसमें ये हाँ, ये सर्टिफाइड भी लगी हुई हैं, ये जैसे सारी लगी हुई है इसमें। कि सर्टिफिकेट्स हैं इनके सारे पास? को दिए। रिजर्व बैंक के लेटर मैंने आपको दिया है, उसमें लिखा हुआ है। अच्छा। रिजर्व बैंक की भी चिट्ठी है कि हमने इनको अलाउ किया हो पैसे जमा करने। अब रिजर्व बैंक से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। हाँ।
जब रिजर्व बैंक कह रहा है कि हाँ जी आपको अलाउ कर रहे हैं, इससे बढ़ के तो कोई चीज़ ही नहीं है। डूबे हुए हैं ये पैसे, मरे हुए हैं। मैं मर गया, मेरे बच्चे तो कहीं जाएंगे भी नहीं। मेरे साथ अन्याय नहीं हुआ, और भी लोगों के साथ अन्याय हुआ है। वैसे पैसे लेके भाग जाएगा तो क्या। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने ये चीज़ें दिखाई कि इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स भी हैं उसके, जो ये 7,20,000 की जो एफडी थी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हुए हैं, आप देख सकते हैं पूरा। और ये कंप्यूटराइज्ड हैं सारी चीज़ें, ये भी नहीं है कि हाथ से लिखा हो, सारी हैं जो ये कंप्यूटराइज्ड हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं इनके पास। और बताया जा रहा है कि आरबीआई से जो ये सर्टिफाइड भी थे, तब भी इतना बड़ा एक फ्रॉड हो सकता है लोगों के साथ कि 7 लाख प्लस जो है इनके पैसे जो हैं चले गए हैं। अब उसके बाद देखा जा सकता है कि वहाँ से जो वो बैंक था, जो सोसाइटी थी, वो भी वहाँ से भाग चुके हैं। और उसके बाद भी जो लोग, गरीब लोग हैं, वो एफडियाँ करवाते हैं ताकि हमें ज़रूरत के टाइम पे ये जो पैसा है मिल सके। लेकिन ज़रूरत के टाइम पे, जब उनको ज़रूरत थी, अपनी बेटी की शादी करनी थी, उस टाइम पे भी उनको पैसा नहीं मिला, कर्जा ले लिया उन्होंने। और अब आप देख सकते हैं जब इतने बुजुर्ग होएंगे उसके बाद कैसे कर्जा सारा वापस करेंगे। एफडियाँ करवाई अपनी मेहनत से, अपने जो पैसे जोड़ जोड़ के एफडियाँ करवाई, और उसके बाद भी इतना बड़ा स्कैम करके लोग भाग जाते हैं। लेकिन गरीबों का ये सारी चीज़ें नहीं सोचते, वो किस तरह पैसे जोड़ते हैं, कैसे सारा काम करते हैं। तो ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए झलको दिल्ली पर। मैं आपके साथ यशिका वर्मा। झलको